नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस के लिए डेली एक एमपी जीके की सीरीज चलाई जा रही है। उसी क्रम में हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एमपी पुलिस के लिए यहाँ से जीके कवर की जाएगी। आज हम दोस्तों मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय चंबल है, जो कि मुरैना जिले में है। ठीक है, तथा वहाँ घड़ियाल अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय चंबल है, जो कि मुरैना जिले में स्थित है। और यहाँ पर घड़ियाल क्या किए जाते हैं, अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा, सैलाना है। ठीक है, जो कि रतलाम जिले में है। और खरमोर पक्षी अत्यधिक संख्या में यहाँ पर क्या करते हैं, मिलते हैं। तो राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो गया चंबल अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य हो गया सैलाना अभ्यारण्य। 28 29 और 30वां अभ्यारण्य क्रमशः कालीभीत, सुरमेनिया और बनदाता, जो कि क्रमशः बैतूल, खंडवा और खंडवा जिले में क्या है, प्रस्तावित है। आपसे पूछा जाता है करेरा एवं घाटी गांव अभ्यारण्य दुर्लभ पक्षी सोन चिड़िया के लिए क्या है, संरक्षित। तो पूछा जाएगा करेरा एवं घाटी गांव अभ्यारण्य कौन सी पक्षी के लिए संरक्षित हैं, कौन सी पक्षी के लिए यहाँ पर संरक्षित किया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर सोन पक्षी और सोन चिड़िया के लिए कहीं ना कहीं ये संरक्षित किए गए हैं। सैलाना सरदारपुर अभ्यारण्य विलुप्त, सैलाना सरदारपुर अभ्यारण्य विलुप्त दुर्लभ पक्षी खरमोर के लिए क्या है, सुरक्षित है। तो जो विलुप्त दुर्लभ पक्षी है जिसका नाम है खरमोर, उसके लिए सैलाना सरदारपुर अभ्यारण्य क्या है, एक तरीके से बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य हो गया वो चंबल अभ्यारण्य हो गया, जहाँ पर घड़ियाल की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। राज्य का सबसे छोटा जो अभ्यारण्य हो गया वो सैलाना अभ्यारण्य हो गया, जो रतलाम जिले में पाया जाता है। अगले कुछ प्रमुख हम अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। अभ्यारण्य का नाम है खिवनी, जो कि देवास में पड़ता है। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में पड़ता है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर, मंदसौर नीमच में। कई बार पूछा गया है गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर पाया जाता है, तो मंदसौर और नीमच में। बोरी अभ्यारण्य ये भी कई बार पूछा गया, तो ये होशंगाबाद, जिसका अब नाम रख दिया गया है नर्मदापुरम। अब जो जिला है ये, इसका नाम रखा गया नर्मदापुरम। पचमढ़ी, ठीक है, अब अभ्यारण्य का नाम ये भी नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। डुबरी, जिसका नाम है संजय अभ्यारण्य, ये भी सीधी के अंतर्गत आता है। बगदरा, ये भी जो अभ्यारण्य है ये सीधी के अंतर्गत आता है। रातापानी अभ्यारण्य ये कई बार पूछा गया, रातापानी अभ्यारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है, तो रायसेन और सीहोर के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रातापानी जो अभ्यारण्य है वो दोस्तों रायसेन सीहोर में आता है। सिंधोरी जो अभ्यारण्य है वो रायसेन में आता है। नौरादेही अभ्यारण्य सागर, दमोह और नरसिंहपुर में आता है। अगर हम पेंच अभ्यारण्य की बात करें तो ये सिवनी में आता है। चंबल, जो कि सबसे बड़ा भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो ये किसके अंतर्गत आता है, मुरैना के अंदर। फिर आपसे पूछा जाता है कैन अभ्यारण्य, कैन अभ्यारण्य कहाँ पर आता है, छतरपुर और पन्ना में। फिर आपसे पूछा जाता है मयूर अभ्यारण्य, झाबुआ में, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है मयूर अभ्यारण्य, सोन अभ्यारण्य कहाँ पर आता है, तो सीधी, शहडोल, सतना और सिंगरौली में। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चार, एक तरीके से चार जिलों के अंतर्गत सोन अभ्यारण्य आता है। पूनो पालन अभ्यारण्य ये श्योपुर में आता है, कई बार आपने सुना होगा। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी के अंतर्गत आता है। घाटी गांव जो अभ्यारण्य होता है वो ग्वालियर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ग्वालियर के। और कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। गगऊ अभ्यारण्य ये कई बार पूछा गया, गगऊ अभ्यारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ग्वालियर जिले के। फैनमिनी ये मंडला के अंतर्गत आता है। सरदारपुर किसके, धार के अंतर्गत आता है। सैलाना जो कि सबसे छोटा है, सैलाना जो कि सबसे छोटा है, ये रतलाम के अंतर्गत आता है। राला मंडल किसके अंतर्गत आता है, तो इंदौर के अंतर्गत। वीरांगना दुर्गावती ये कई बार पूछा गया, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य किसके अंतर्गत आता है, दमोह के अंतर्गत आता है। कट्ठी बाड़ा जो आपका अभ्यारण्य है ये अलीराजपुर के अंतर्गत आता है, ये भी कई बार पूछा गया, अलीराजपुर। ऊर्छा ये तो आपको पता ही होगा, टीकमगढ़। और पनपाथा, पनपथा जो आपका अभ्यारण्य है वो आपका शहडोल और उमरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य मैंने करवा दी हैं, और ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना। सबसे बड़ा, सबसे छोटा कई बार पूछा गया, और 28वां 29वां और 30वां भी कई बार पूछा गया, ये याद रखना। और करेरा एवं घाटी गांव अभ्यारण्य जो है दुर्लभ पक्षी सोन चिड़िया के लिए संरक्षित है। सैलाना सरदारपुर अभ्यारण्य जो है वो खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल और किसी वीडियो पर किसी और टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।